कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। तो ये आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दरअसल कुछ समय पहले जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू किया। उस वक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ 7 से 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर हर पार्टी एक नई रणनीति बना रही है। लेकिन इसी बीच जो उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण मसौदा 2021 तैयार किया है, उसको लेकर खूब हंगामा बरपा हुआ है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसको लेकर विपक्ष अपनी आपत्ति जता रहा है। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के साथ ही जेडीयू के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि कानून बनाकर देश की जनसंख्या को रोकना उचित नहीं है। यहाँ तक कि वो चीन का उदाहरण भी दे रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है जी। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए जी। 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए जी। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी सरकार के लॉ कमीशन ने एक जनसंख्या नियंत्रण मसौदा 2021 तैयार किया है। इस विधेयक के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे करने पर माँ बाप के स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आवेदन देने, सरकारी सब्सिडी या फिर इंक्रीमेंट पाने के अधिकार से वंचित करने का प्रावधान दिया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर इस कानून को विधानसभा चुनावों में भी लागू कर दिया गया तो 50% बीजेपी के विधायक चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। दरअसल अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने विधायकों और सांसदों को लेकर एक डेटा तैयार किया है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 50% बीजेपी विधायक ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। आइए आपको बताते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा की वेबसाइट पर कुल 397 विधायकों की प्रोफाइल्स को अपलोड किया गया है, जिसमें देखने को यह मिलता है कि इसमें से 304 विधायक बीजेपी के हैं। इनके प्रोफाइल्स बताते हैं कि 152 यानी कि आधे विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। चलिए आप लिस्ट भी देख लीजिए और इसी लिस्ट में आप ये भी देखिए कि बीजेपी के विधायक जिनके 8 बच्चे हैं, उनके जितने किसी और पार्टी में विधायक के कोई बच्चे नहीं हैं। हालांकि एक विधायक हैं जिनके 7 बच्चे हैं। बीजेपी के 8 विधायक ऐसे हैं जिनके 6-6 बच्चे हैं। 15 विधायक ऐसे हैं जिनके 5 बच्चे हैं। 44 विधायक ऐसे हैं जिनके 4 बच्चे हैं। 83 विधायक ऐसे हैं जिनके 3 बच्चे हैं और सिर्फ 3 विधायक ऐसे हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं, जबकि 34 विधायक ऐसे हैं जिनके सिर्फ 1 बच्चे हैं। आपको बता दें कि यूपी में जो जनसंख्या नियंत्रण मसौदा 2021 बना है उसमें यह बताया गया है कि कोई भी शख्स जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, वो 1 बच्चा पैदा करता है और उसके बाद नसबंदी करा लेता है तो उसे बेटा होने पर 80,000 और बेटी होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार बच्चे की पढ़ाई लिखाई नौकरी तक सबका प्रबंध करेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधायकों की लिस्ट देखी जाए तो इसमें से सिर्फ 34 विधायक ही ऐसे हैं जिनके 1 बच्चे हैं। हालांकि 15 विधायक ऐसे हैं जो कि लिस्ट में शामिल तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार का या तो ब्यौरा नहीं दिया या फिर उनके बच्चे नहीं हैं। हालांकि बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं रवि किशन, जिनके 4 बच्चे हैं। अब रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। रवि किशन बीजेपी के सांसद है, 4 बच्चों के पिता तो हैं ही, लेकिन ये अलग बात है कि सरकार के समर्थन के बिना कोई प्राइवेट मेंबर बिल शायद ही पास हो सके। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक संसद ने साल 2070 के बाद से कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं किया है। और साथ ही अगर लोकसभा के बारे में बात की जाए तो लोकसभा की साइट के मुताबिक 105 बीजेपी सांसद ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं।
इसी के अलावा विपक्ष के कई नेता हैं जिनका यह मानना है कि कानून के अलावा अगर जागरूकता अभियान जिस तरीके से पिछले 20 और 21 सालों से चल रहा है उसी को आगे बढ़ाया जाए तो देश की आबादी को नियंत्रित किया जा सकता है। आपको ये बता दें कि सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में 2019 में ये बात कही, और सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने भी पिछले साल यानी कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी कि जागरूकता मिशन के तहत देश की जनसंख्या की फर्टिलिटी रेट को 2.1 पर लाया गया है। 2.1 का मतलब यह है कि देश भर में हर महिला 2 या उससे कम बच्चे पैदा कर रही है। आपको ये बताते चलें कि 2.1 प्रजनन दर का मतलब यह हुआ कि देश की आबादी ना तो घट रही है और ना ही बढ़ रही है। इसी के साथ आपको बताते चले कि 25 सितंबर 1980 को अपनी बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए कानून लेकर आया था चीन, जिसके बाद वहां पर जेंडर इनइक्वालिटी देखी गई, यानी कि महिला और पुरुषों की संख्या में असमानता देखी गई। आपको ये बताते चले कि चीन में पुरुषों के मुकाबले 7 करोड़ कम महिलाएं हैं और अब विशेषज्ञों का कहना है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से इस असमानता को पाट पाना नामुमकिन है। आपको यह भी बताते चले कि चीन को अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को 2015 में बदलना पड़ा और इसे 2 चाइल्ड पॉलिसी में तब्दील कर दिया गया, और 2020 में जब चीन की जनसंख्या नहीं बढ़ी उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी को 3 चाइल्ड पॉलिसी में तब्दील करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी चीन है जहां पर जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है और वयस्कों की और युवाओं की आबादी लगातार घट रही है। और यही वजह है कि विपक्ष ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग नेता विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर देश में जागरूकता अभियान जो सन 2000 से शुरू किया गया था उसी को आगे बढ़ाया जाएगा तो देश की आबादी में बदलाव आएगा, घटेगी, और ऐसे में कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे पहले कानून लाने की बात हो रही है वहां पर बीजेपी के विधायक जो हैं उनमें से 50% ऐसे विधायक हैं जिनके खुद के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, जो वाकई में एक अलग कहानी बयां कर रही है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।